Dear students, today our topic is Western Cyclone Disturbance. हमने साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा उस दिन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो कि हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अक्सर पाया जाता है विंटर के सीज़न में, जो कि हमारे अक्टूबर नवंबर में यहाँ बारिश होता है। ये उसी के कारण है, ये मानसून के कारण नहीं है, रिट्रीटिंग मानसून के कारण है। The western cyclonic disturbance are weather phenomena of the winter month brought by the westerly flow from the Mediterranean Sea, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब मेडिटेरेनियन सी से वापस आते समय क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह का जो बारिश विंटर के सीजन में होने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एक मैप की शक्ल में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझा सकें। ठीक है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कैसे होता है कि जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून सीजन में बारिश इस तरह से जो हवाएं मूव करने लगता है, ठीक है, अरेबियन सी से, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ से हिमालय के कारण ये ऊपर जाने नहीं देता, ये इसको टर्न करके इस तरफ भेज देता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये हो गया हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो कि जून जुलाई में स्टार्ट होता है। लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून के बारे में हम जो कह रहा है वो कहाँ से है कि वो जब मेडिटेरेनियन सी से वापस यही हवाएं वापस आते समय क्या होता है कि ये यहाँ से फिर से मूव करके यहाँ से वापस चला जाता है। ठीक है, तो इस वक्त तमिलनाडु के इस वाले कोस्ट पे बारिश होने लगता है। अब इसके बारे में देखो कि ये मेडिटेरेनियन सी से वापस आने वाले हवाओं की वजह से होता है। दे यूजली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। ये इन जगहों के का जो क्लाइमेटिक रीजन, इस जगह के जो वेदर सीजन में वेदर में या क्लाइमेट में चेंजेस ले आता है। Tropical cyclone occur during the monsoon as well as the October November are the part of the easterly flow। ये ईस्टर्ली फ्लो के कारण ही होता है। ठीक है, इसके बाद these disturbances affect the coastal region of the country। ये coastal region पे affect पड़ता है। Have you ever heard about the disasters caused by the Odisha and आंध्र प्रदेश? ओडिशा और आंध्र प्रदेश में डिजास्टर के बारे में आपने सुना? यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान जो सी स्ट्रोम या साइक्लोन होने लगता है, ये इसी के कारण है। तो इंडियन मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ग्रीन वाले से हमने पहले दिखाया। द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय द मानसून विंड। ये हिंदुस्तान के जो क्लाइमेट को मेनली हिंदुस्तान के जो मानसून सीजन के मानसून विंड की वजह से ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द सेलर हु केम टू इंडिया इन अ प्री हिस्टोरिक टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मानसून। जो ये मानसून, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कहाँ से आया, कि ये अरबिक वर्ड है मौसम से। ये उन्हीं जो सेलर जो मिडिल ईस्ट से आया था, अरेबियन रीजन से आया था, ये उन्होंने पहले ही इसको इस फिनोमिना को नोटिस किया था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एज द मर्सी ऑफ द विंड। इस विंड के मर्सी पे ये अरब से हिंदुस्तान के तरफ आ जाते थे। इसी विंड के कारण, इसी विंड के मदद से जो उनका किश्ती था, ये हवा के वजह से चलने वाला किश्ती के सहारे आते थे। ये वापस आते समय ये जो ग्रीन जो एरो दिया है उसी ये रूट से आया था, और वापस जाते समय रेड एरो से वापस गया। क्योंकि ये रिवर्सल ऑफ विंड के कारण ही ये कामयाब हुआ। The Arab who had also come to India as a trader named this season reversal of the विंड सिस्टम मानसून। इसको विंड सिस्टम या रिवर्सल विंड सिस्टम इस मानसून को नाम दिया गया। किसने? ये अरबियन और जो लोग हैं उन्होंने, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इसके मदद मिला था। द सीजन, अब सीजन के बारे में देखेंगे। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। सीजन में बहुत ज्यादा अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है, ये इसी के कारण
है। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। वेदर सीजन आप देखो अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है। अब इस सीजन में देखो इतना गर्मी है और ज़्यादा धूप निकलता है, और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश होने लगता है। मानसून बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आता है। These changes are particularly noticed in the interior part of the country। ये ज़्यादातर हिंदुस्तान के इंटीरियर रीजन में, जो मिडिल रीजन में पाया जाता है, अंदरी रीजन में, अंदर वाले रीजन में। The coastal area do not experience much variation in the temperature through there is a variation in rainfall pattern। उसमें थोड़ा सा रेनफॉल में चेंजेस आ जाता है, रेनफॉल कभी कम कभी ज़्यादा होता है, लेकिन टेम्परेचर में उतना चेंजेस नहीं होता, क्योंकि सी और लैंड ब्रिज की वजह से, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था उस दिन। हाउ मेनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। आपके सीजन, आपके जगह में कितने तरीके का जो सीजन पाया जाता है? 4 मेनली। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया इन द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून सीजन और रिट्रीटिंग मानसून सीजन। इसका जो वेरिएशन है वो हमें 4 सीजन मेनली हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, और हम इसको समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। द कोल्ड वेदर सीजन, जो विंटर के बारे में है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर एंड इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। मिड नवंबर से फरवरी के एंडिंग तक ये रहता है। ठीक है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे हिंदुस्तान के नॉर्दर्न रीजन में दिसंबर और जनवरी सबसे ज्यादा ठंड वाले महीने होता है। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई में एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में इतना चेंजेस आ जाता है कि ये सर्दियों के दौरान 10 से 15 डिग्री पे पहुंच जाता है। डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। दिन क्या होता है, गर्म होता है, लेकिन रात बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है नॉर्दर्न रीजन में। किसके बारे में कह रहा है कि विंटर सीजन के बारे में। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। फ्रॉस्ट ज्यादातर जो पूरा जो हमारा ज़मीन होता है वहाँ पे बर्फ जैसा जमना शुरू हो जाता है, और ज़्यादातर जो हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेनस रीजन में बर्फ गिरना शुरू होता है। During this season, the northeast trade wind prevail over the country. They blow from land to sea. Hence, most of the part of the country it is dry season। ज्यादातर हमारे कंट्री के अलग अलग जगहों पे ड्राई सीजन रहता है, क्योंकि ये इस वक्त बारिश होता ही नहीं है। Some amount of rainfall occur on Tamil Nadu coast from these wind are here they blow from sea to land। क्योंकि ये क्या होता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिवर्सल ऑफ मानसून जो मेडिटेरेनियन से वापस आते समय क्या होता है कि ये वापस जाते समय जो कि हिंदुस्तान के जो तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे बारिश सर्दियों के दौरान होता है। और हमारे हिंदुस्तान के जो जम्मू कश्मीर रीजन में भी सर्दियों में भी थोड़ा सा बारिश होता है, यानी कि स्नोफॉल होता है हमारे यहाँ। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल इन द कंट्री, इसके बारे में दिया। इसके बाद इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न रीजन में क्या है कि द फीएबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्ड विथ लाइट विंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। इस एरिया से बाहर की तरफ क्योंकि प्रेशर ज्यादा बनने के कारण हवाएं बाहर की तरफ मूव होने लगता है। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ दिस विंड ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से गंगा वैली से क्या होता है कि ये मूव करने लगता है। फिर इसके बाद क्या है कि द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। स्काई क्या रहता है सर्दियों के दौरान, क्लियर रहता है। नॉर्दर्न कौन से रीजन में, हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कह रहे हैं कि जो गंगा वैली में लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीएबल वेरिएबल विंड्स, जो कभी बहुत तेज कभी कम चलने लगता है। A characteristic feature of the cold weather season
over the northern plain is the inflow of the cyclonic disturbance from the west and northwest. वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से जब ये जो हवाएं मूव करने लगता है, इससे क्या हो जाता है कि यहाँ नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ले आता है. दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow. They cause much needed rain, much needed winter rain over the plain and snowfall in the mountain. क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन सी से वापस आते समय ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान के जो नॉर्दर्न रीजन, जो जम्मू कश्मीर रीजन है या पंजाब रीजन है, हरियाणा, इस जगह में या नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश सर्दियों के दौरान ले आता है और माउंटेनस एरिया में बर्फ होने लगता है सर्दियों में. ये हमारे किसके कारण है? रिट्रीटिंग मानसून के कारण है, जो मानसून के कारण नहीं, ये वापस आने वाले हवाओं के कारण है. ठीक है. Although the total amount of winter rainfall locally known as the Mahawat is small, they are of immense importance for the cultivation of rabi crop. सर्दियों के कारण सर्दियों में जो rabi crop उगाने लगता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन उतना बारिश भी नहीं होता है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है कि द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. जो पेनिनसुलर रीजन है, इसमें कोई इतना जो कोल्ड सीजन का वेल डिफाइंड नहीं किया गया है, क्योंकि उतना ज़्यादा ठंड नहीं आता, सर्दी नहीं होता जो साउदर्न साइड में. दे आर हार्डली एनी नोटिस ऑफ सीजनेबल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. सी के जो इन्फ्लुएंस के कारण थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस लगने लगता है, लेकिन उतना भी फर्क नहीं लगता, क्योंकि ये क्या है कि ये ज़्यादातर जो समुंदर के किनारा है. मैंने आपको कहा कि जो इंटीरियर रीजन है, हिंदुस्तान के इंटीरियर रीजन में सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, लेकिन जो हमारे जो कोस्टल रीजन है, उसमें ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, पूरा सीजन ऐसे ही मॉडरेट क्लाइमेट से गुजरता है. फिर उसके बाद हॉट वेदर सीजन, जो कि समर के बारे में पढ़ेंगे. ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन के नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने के कारण, क्योंकि ये सन कहाँ जाएगा? जून के 22 तक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच जाएगा, इक्वेटर को पार करके. फिर उस वक्त क्या होता है कि ये नॉर्थवर्ड जो लो प्रेशर में भी चेंजेस आ जाता है, और इसकी वजह से एज सच फ्रॉम मई टू मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. ज़्यादातर हॉट वेदर सीजन रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा आने लगता है इंडिया में. द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन आल्सो बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग द मार्च में एट ए डिफरेंट लेटीट्यूड. अलग अलग लेटीट्यूड पे अलग अलग जो टेम्परेचर को हम नापने लगता है, तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि टेम्परेचर ऊपर की तरफ इंक्रीज होता जाता है. फिर क्या है कि इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि मार्च के 22 तारीख को क्या होगा कि जो पूरा हिंदुस्तान में, पूरे या वर्ल्ड में क्या होता है कि इक्विनॉक्स होता है, कि इक्वल डे इक्वल नाइट होता है. तो इस वक्त टेम्परेचर हमारे हिंदुस्तान में कितना पहुंच जाता है? 38 पे पहुंच जाता है, रिकॉर्ड इन द डेक्कन प्लेट्यू. इन अप्रैल टेम्परेचर इन अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है. कहाँ पर? मध्य प्रदेश, गुजरात वाले जगह में. इन में टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जो कि दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन. क्योंकि ये जो पेनिनसुलर रीजन में क्या है कि पेनिनसुलर रीजन में उतना इंक्रीज नहीं होता. क्योंकि समुंदर साथ में होता है. समुंदर क्या करता है कि इन्फ्लुएंस करता है, इन जो हीट को उतना ज़्यादा पैदा नहीं करता. ठीक है, ज़्यादा सी वाटर एरिया होने के कारण. फिर उसके बाद द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है कि ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, और प्रेशर घटता जाता है. आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होता है कि हमेशा प्रेशर कम होता है टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो. फिर उसके बाद toward the end of the May, elongated low pressure area developed in the region extending from the Thar Desert in the north to Patna in the Patna एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. यानी कि हमारे हिंदुस्तान के ये वाले जगह में यहाँ पे थार डेजर्ट है. थार डेजर्ट से लेकर पूरा यहाँ तक क्या होता है कि टेम्परेचर
डिक्रीज होता जाता है, टेम्परेचर पूरा चेंजेस होता है। और इसी के सिमिलर ऑपोजिट में क्या है कि रेनफॉल यहाँ से यहाँ तक कम होता जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि सर्कुलेशन इन द एयर बिगिन सेट इन और अराउंड द स्ट्रफ, इसके इर्द गिर्द सर्कुलेशन पैदा होता है कि हवा घूमने लगता है। ए सिंकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज ए लू। और हमारे यहाँ जो दिल्ली में या नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलने लगता है, उसका नाम क्या है कि उसको क्या कहता है, लू कहता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलने लगता है ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। समटाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, कभी कभार ये शाम तक भी चलता रहता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस विंड में इवन प्रूव टू बी फेटल, अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ, अगर वो हवाएं हमें डायरेक्टली कनेक्ट हुआ कि हमें वो हवाएं ज़्यादा लगते रहेगा, तो हम क्या हो सकता है कि हम बेहोश भी हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मे इन द नॉर्दर्न इंडिया। डस्ट स्टॉर्म ज़्यादातर हमारे नॉर्दर्न रीजन में आम होता है इस टाइम के दौरान। ठीक है, थैंक यू सो मच।